नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। पब्लिक वॉइस में आपका स्वागत है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं दुर्गानाथ झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड से। भारत बंद जो SC ST कर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि उनका सब कैटेगराइजेशन कराया जाए, उसको लेकर उसके विरोध में भारत बंद किया जा रहा है। और भारत बंद में बड़े पैमाने पर लगभग सभी दल शामिल है। बसपा ने ऐलान पहले कर दिया था, समाजवादी पार्टी या इसमें शामिल, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें शामिल है, चिराग पासवान का दल शामिल है और इस तरह से कई बैनरों के साथ ये प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। भीम आर्मी ने भी बड़े पैमाने पर इसमें शिरकत की है। आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरक्षण बचाओ समिति। लेकिन इस प्रदर्शन से, इस बंद से अपने आप को बाहर रखा है दलित वंचित SC ST समाज ने। और इन सबके बीच खबर यह मिल रही है कि नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है प्रदर्शनकारियों पर, SC ST के जो लोग थे उन पर। और साथ ही यह भी खबर मिल रही है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इन आंदोलनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और धरने पर बैठे हैं। दुर्गानाथ जी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बंद को JMM का समर्थन है। ये JMM के तरफ से मंगलवार को ही घोषणा कर दी गई थी और प्रायः JMM के सभी नेता सड़क पर हैं, बंद का समर्थन कर रहे हैं। रांची में भी JMM के कई विधायक सड़क पर उतरे हैं। लेकिन हाँ, JMM का चूंकि समर्थन है इसलिए मुख्यमंत्री का भी समर्थन है। लेकिन धरना में अब तक की जो जानकारी है कि धरना में CM खुद नहीं बैठे हैं, JMM के कई विधायक जरूर धरना पर बैठे हुए हैं जी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो है शामिल होंगे इसमें धरना प्रदर्शन में। जी जी जी, JMM के तरफ से मंगलवार को ही PC कर ये ऐलान किया गया था कि बंद को JMM का समर्थन रहेगा और JMM के कई विधायक रांची में भी धरना पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश भर में JMM जी। और इसके अलावा जो बिहार में लाठीचार्ज हुआ है, पटना में खास तौर पर, उसके बाद ये खबर पूरे देश भर में फैल गई है। इसके विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि आक्रोश बढ़ गया होगा पूरे देश भर में, झारखंड में सभी जगह। देखिए, लाठीचार्ज की बात करें तो देखिए, चूंकि वैसे ही सुबह से, खासकर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सुबह से ही बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। लंबी दूरी की बसें नहीं चल रही है, दुकानें भी प्राय बंद है। रांची पटना को जोड़ने वाली NH 33 पर भी आवागमन पूरी तरह से बंद है। जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात है कि सरकारी दफ्तरों में छुट्टी नहीं है, सरकारी कार्यालय खुली हुई है। अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको बंद से मुक्त रखा गया है। तो ये नहीं, बंद का असर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी की अब तक कोई सूचना नहीं है। और कोयलांचल जो है धनबाद वाले इलाके में, वहां भी भारी मात्रा में प्रदर्शन हुए हैं। क्या कोयलांचल में जो खदानें हैं, खनिज का काम होता है, वो भी ठप पड़ा हुआ है? क्योंकि अधिकांश मजदूर SC और आदिवासी वर्ग के हैं, SC के। देखिए, कोयलांचल की बात करें तो खासकर धनबाद में भी अब जैसे रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन हुआ और वहां भी सभी वर्ग, आदिवासी संगठन, ST SC सब लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं और बंद में शामिल हैं। लेकिन कोयला खनन का काम प्रभावित नहीं हुआ है। कोयला खनन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, लंबी दूरी की जो बसें हैं उसका आवागमन पूरी तरह से बंद है। अच्छा, इस बंद में क्योंकि इसमें दल भी आ गए हैं, तो दल के जो गैर दलित नेता हैं वो भी प्रदर्शन है या दलित समाज के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं? सवर्ण जाति के लोग भी उनके साथ शामिल है? सामान्य वर्ग के लोग शामिल नहीं है। अब यहाँ चूंकि ST SC से जुड़ा हुआ मामला क्लियर जब से ये हो गया कि कोटे के अंदर कोटा की जो बात है, अब बात करेंगे खासकर बिहार की ही, तो जीतन राम मांझी बंद का विरोध कर रहे हैं।
चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं, तो उसी तरह की स्थिति झारखंड में भी है। झारखंड में भी हर वर्ग के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं जी। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बैठक ली थी, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ली थी और उसमें यह कहा था, मंतव्य दिया था कि कैबिनेट एकमत है इस बात पर कि क्रीमी लेयर का निर्धारण ना हो, लागू ना हो। यह मंतव्य दिया था कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग के बाद। तो क्या उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी आए हैं? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता बंद से अलग हैं। वो तो बंद का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बंद होना ही नहीं चाहिए, ये इस पर राजनीति हो रही है। और खासकर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में लोजपा चिराग पासवान को छोड़कर अब जैसे जेडीयू या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये लोग तो बंद का विरोध कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बतलाइएगा व्यापक रूप से, क्योंकि ये तो आपने मोटे मोटे तौर पर ये बता दिया कि जो उस तरफ बिहार झारखंड में स्थिति है बंद की, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा विषय जो यहाँ ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी। अब उस व्यवस्था में एक तो यह बाध्यकारी, फिलहाल ऐसा नहीं है कि उसमें कट ऑफ डेट हो, कौन सा राज्य इसे लागू करे कौन सा ना करे, यह कहा है क्योंकि दो राज्यों ने, खासतौर पर बिहार ने महादलित की व्यवस्था पहले की थी जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। इसके अलावा पंजाब ने वर्गीकरण किया था, पंजाब ने 2 कैटेगरी बनाई थी वहां दलित समूह की, और उसके आधार पर चीजें की थी। 2 बार पंजाब ने प्रयास किया, दोनों बार हाईकोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया था, निरस्त कर दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पे गया। अब संविधान पीठ ने आज्ञा दी है, राज्यों को यह अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें व्यापक रूप से कोई खतरा किसी पर आ गया हो, ऐसा होने जा रहा हो, वो ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आरक्षण समाप्त होगा, ना सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि राजनीतिक आरक्षण समाप्त होगा या वो कम होगा या ज्यादा होगा। उन्होंने राज्य को कहा कि राज्य, क्योंकि कानून बनाने का काम इकाई राज्य भी है, तो राज्य ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, या गलत समझाया जा रहा है, या अचानक कोई व्यवस्था परिवर्तन होने वाली तो है नहीं? राज्य सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि वो कर सकते हैं, और एक बार जब 2 बार हाईकोर्ट ने उनको रोका था राज्यों को ऐसा करने से, उसी के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी। जी बिल्कुल आपने सही बात रखा। सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी स्टेट को स्वतंत्र रूप से ये निर्णय दिया है ना कि वो अगर चाहे तो कोटा के अंदर कोटा लागू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति में छोटी छोटी बातों को भी भुनाया जाता है, और इसमें भी वही हो रहा है कि अपनी हर एक दल अपने तरह से ये इसको एक तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अगर झारखंड की ही बात करें तो झारखंड में क्या कानून बनाना है, क्या लागू करना है, वो तो सरकार पर निर्भर करती है। उसके अब जेएमएम को विरोध करने का क्या मतलब है? अगर हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे यहाँ कोटा के अंदर कोटा तय करना, तो फिर कोटा कैसे तय हो जाएगा? विरोध करने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जेडीयू एनडीए या मोदी जी के साथ है और वो बंद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब वहीं बिहार में लोजपा, आप भी तो सरकार में है, आप भी तो एनडीए के हिस्सा हैं, फिर विरोध करने की क्या बात है? तो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आम लोगों को कोटा के अंदर कोटा का मतलब तक पता नहीं है, लेकिन वो सड़क पर उतर आए हैं जी। अच्छा, इससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर बन गया, लोग वहां चले भी गए, अभी भी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर अपूर्ण है, जब तक ध्वज पताका नहीं फहराएगी, जब तक गुंबद नहीं बनेगा जो मुख्य गुंबद है, तब तक ये अपूर्ण है। लेकिन लोगों ने मान लिया शंकराचार्य की बात को भी, जो कि चीफ जस्टिस है धर्म के मामले में भारत में, उनकी बात को भी छोड़ प्रधानमंत्री की बात को माना। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है सोना चोरी हो जाएगा, भैंसें चोरी हो जाएंगी। जब स्थिति यह दिख रही थी कि काफी डावाडोल थी तो सारी रेटिंग्स में, उसके बाद थोड़ी स्थिति सुधरी है। प्रधानमंत्री के उन बयानों के बाद लोगों में डर व्याप्त हुआ कि हमारे गहने चले जाएंगे, हमारी भैंस चोरी हो जाएगी, तो 240 तक कहानी किसी तरह पहुंची। अब प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने, जो प्रधानमंत्री से भी बड़ी थी, प्रधानमंत्री
से बड़ी, प्रधानमंत्री एक पद है और कैबिनेट में प्रधानमंत्री भी मेंबर है, कैबिनेट का एक सदस्य प्रधानमंत्री भी है। तो जब संपूर्ण कैबिनेट ने बैठक करके बाहर यह कह दिया कि भारत सरकार नहीं चाहती है क्रीमी लेयर और उसको लागू किया जाएगा, ऐसा मंतव्य है कैबिनेट का, ऐसी मंशा है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरे, भारत बंद बड़े पैमाने पर जो है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री और भारत की मंत्रिपरिषद पर जो एतबार था लोगों का 10 साल तक, क्या वो कुछ कम हो गया है कि उनके घटक दल भी आ गए हैं सड़क पर? जब कैबिनेट ने फैसला कर, कैबिनेट की बैठक में स्वयं चिराग पासवान भी थे, जहां यह मंतव्य आया कि भारत सरकार नहीं चाहती है कि क्रीमी लेयर लागू हो। तो क्या मंत्रिपरिषद और भारत सरकार का एतबार आम जन पर अब नहीं रहा? नहीं, दरअसल है क्या कि किसी भी कानून या माफ कीजिएगा, मैंने सवाल को उल्टा पूछ दिया। क्या जनता का एतबार अपनी सरकार, अपने प्रधानमंत्री और भारत की मंत्रिपरिषद पर नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल, जनता तो पॉलिटिशियन के बात में चलती है और जनता तो खुद से कोई निर्णय, अब यहाँ तक कि लोगों में सुप्रीम कोर्ट के प्रति नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट का, जबकि इस मामले में कहीं कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हाँ राज्य को करना ही होगा, तो जनता तो समझ ही नहीं पाती है ना, इसलिए जनता सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से नाराज हो रही है और सड़क पर है। लेकिन खासकर अगर बात करें पॉलिटिशियन की, तो पॉलिटिशियन जब तक जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, कानून की जानकारी उनको नहीं दी जाएगी, वो समझ कैसे पाएंगे? वही बात है। अच्छा, अब ये बताइए, एक पक्ष तो ये हुआ कि समझे कैसे, एक पक्ष ये भी है कि वो ज्यादा समझ गए हैं, वो शायद समझने लगे हैं अब, क्योंकि जब कैबिनेट ने कहा तो कैबिनेट ने कहा कि भारत सरकार की मंत्रिपरिषद एक मत है कि ये नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर ना हो, लागू ना हो। लेकिन भारत सरकार की मंत्रिपरिषद ने ये नहीं कहा कि अगली कैबिनेट की बैठक में लाके हम इसको क्वेश्चन कर देंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे। ना उन्होंने ये निर्णय किया कि हम इसका बिल लाएंगे, अगली जब संसद बैठेगी शीतकालीन सत्र में कानून बना के इसे समाप्त करेंगे। ना ऑर्डिनेंस की बात करी, ना बिल की बात करी, और नहीं ये कहा कि हमने न्याय विभाग से के पास इसे भेजा है विधिक राय के लिए, विधिक परीक्षण के लिए कि इसमें क्या हो सकता है, और नहीं ये कहा कि हमने कोई ड्राफ्ट बनाने के लिए कोई कमेटी बनाई है कि जो इसमें नया कानून बनना है उसकी कमेटी बनाने का फैसला किया है। क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जो ब्रीफिंग हुई, अगर लोगों को लगा ये ब्रीफिंग में है कि वो चाहते नहीं है भारत सरकार, तो फिर होगा कैसे? तो ऐसा तो नहीं है कि वो पब्लिक जागरूक हो गई है, समझ गई है कि ये जो बोल रहे हैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में श्वेत श्याम आखिर में कुछ होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। देखिए, देश की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है आरक्षण। आप पहले की ही बात करें, पहले मंडल कमीशन से ही मैं अगर चर्चा करूं तो उस समय से ही देखते आ रहा हूं कि यहाँ हर दल के लोग हर वर्ग को पकड़कर जरूर चलते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट की राजनीति रहती है और वोट की राजनीति में ही ये आरक्षण का दौर चलता है। अभी एनडीए सरकार भी आरक्षण पर, अब जबकि पिछले लोकसभा चुनाव, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें विपक्ष तो यही मुद्दा लेकर जनता के बीच में गई कि हाँ मोदी सरकार अगर फिर से आ जाती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एनडीए सरकार या मोदी स्वयं इसको कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण खत्म हो या आरक्षण का कहीं कोई मसला समाज में रहे। तो ये एक तरह से बरगलाने की बात है और हर दल, पीएम मोदी खुद इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि आरक्षण किसी का खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन बेवजह इसको तिल का तार बनाया जा रहा है। चलिए, आपने अपना मंतव्य बताया और आप लगातार नजर बना के रखिएगा, आपसे अन्य विषयों पर भी बात करेंगे और बड़ा जो इश्यू है झारखंड में उसको लेकर भी बात करेंगे कि क्या सोरेन में एकता हो गई है या दल ही बनना है। लेकिन फिलहाल आपने समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।